आपको बताने वाले हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे। इंस्ट्रक्शंस बताएंगे विकास। जो भी आज नए लोग हैं या जो ऑलरेडी हैं, वो अपने आप को म्यूट कर लें और अपना जो वीडियो है उसको भी आप ऑफ कर लें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप अपनी स्क्रीन पर टच नहीं करें हैंड को, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्क्रीन पे राइटिंग आ जाती है, तो कोई भी उसको टच नहीं करे। थैंक यू। थैंक यू। हम आज का एजेंडा आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। आज का एजेंडा है हमारे, आज जो बिजनेस प्लान शेयर करेंगे वो है एमरल्ड लीडर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल एंड संगीता भाभी। इसके बाद हमारा प्लान में डेमो आपको दिखाएंगे राजेश सोनी एंड सीमा सोनी। इसके बाद आपको रिकॉग्निशन राउंड होगा जिसमें जितने भी बिजनेस में प्लैटिनम लीडर्स हैं, एमरल्ड लीडर्स हैं एंड डायमंड लीडर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। मैं बिल्कुल भी लेट ना करते हुए आज हमारे जो बिजनेस प्लान दिखाने वाले हैं हमारे एमरल्ड लीडर सुधीर जी, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैं कुछ बोलना चाहूंगी उनके लिए। अ लीडर इज वन हु हेल्प एवरीवन इन हिज टीम टू ग्रो एंड प्रोवाइडिंग एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसे ही लीडर है सुधीर जी। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जो कि बिजनेस में एमरल्ड है, संगीता भाभी जो कि हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो उनको हम बुलाना चाहेंगे एक वार्म वेलकम के साथ, क्योंकि हम एक वर्चुअल मीडिया पे हैं तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं। सुधीर अग्रवाल जी और का हॉस्पिटल है सवाई माधोपुर में 100 बेडेड और उनकी बहुत जबरदस्त ओपीडी है, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। तो आप समझ सकते हैं जो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड है वो भी एमवे बिजनेस में है। और मैं उनका वेलकम करती हूँ, वार्म वेलकम डॉक्टर सुधीर अग्रवाल एंड संगीता भाभी ऑन द स्टेज। हेलो फ्रेंड्स। बैक टू यू सुधीर भैया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं विकास और तृप्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विकास, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। दोस्तों, आज ये जो समय है ना, इट्स ए वेरी टफ समय, ये बहुत संकट का समय है। लेकिन हम एबीओज के लिए संकट का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी इसी संकट के समय में हम अपनी सफलता की कुछ ना कुछ नींव जरूर रखेंगे। और जब आप किसी पिन अचीवमेंट प्रोग्राम में सक्सेस स्टोरी आप किसी स्टेज पे सुना रहे होंगे, तो दोस्तों आप इस सक्सेस स्टोरी को जरूर आज की तारीख को से कोरिलेट करते हुए सुनाएंगे। और क्यों ना सुनाए हम, क्योंकि आज आपकी सफलता के लिए ये काल ही तो नीम का पत्थर साबित हुआ था। तो इस काल को हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला काल है। और मैं दोस्तों, जब हम किसी को बिजनेस प्लान समझाते हैं तो सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि व्हाई शुड आई डू, व्हाई, यानी उसका मेरा भी क्वेश्चन यही था कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं। और ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो दोस्तों, मेरा ज्यादा फोकस इसी बात पर रहेगा कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी आपके कंसेप्ट में वाई क्लियर हो जाता है तो 90% चीजें तो आपने क्लियर कर ली। अब हाउ के लिए 10% चीज बचती है, जिसको हम अपने हिसाब से भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं अपने बेसिक नीड्स की, तो बेसिक नीड तो रोटी कपड़ा और मकान होता है, सबको पता है। और आदमी अपना आशियाना किसी तरह बना ही लेता है, या झोपड़ी बना ले, अच्छा मकान बना ले, कुछ भी बना ले। लेकिन जब लाइफ स्टाइल नीड्स की बात आती है या ड्रीम्स की बात आती है, तो सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। किसी का ड्रीम होता है बहुत बड़ा घर हो जिसमें पूल भी शामिल हो, स्विमिंग पूल हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, है ना। सबके अलग अलग होते हैं। किसी का सपना होता है कि हम लोग बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। तो ये जो इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो हर एक के अलग अलग जिंदगी में अलग अलग होता है। किसी को फॉरेन घूमना होता है, किसी को गोल्ड खरीदना होता है, किसी को कुछ और होता है, किसी को कुछ और होता है। लेकिन मेरे जैसे, जहां मैं सवाई माधोपुर में रहता हूँ, मेरे बारे में तृप्ति ने बता ही दिया। मेरा एक अपना हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सब कुछ ठीक है, काफी मरीज हैं, काफी इंडोर भी रहता है, ओपीडी भी रहती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्यों किया दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें मैं अपनी टॉक में बता दूंगा। तो मेरे वाई से अगर आप रिलेट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
लेकिन मैंने सवाई माधोपुर में जब मैं बिजनेस प्लान लोगों को बताता हूँ तो यहाँ जो जो लोगों के ड्रीम्स है ना, बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स निकल के आए। जैसे मैं आपको बात करूँ, जैसे जैसे किसी कपल का इच्छा होती है कि हम वीकेंड में हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं। किसी वाइफ की इच्छा होती है मेरे बच्चे शहर के टॉप के स्कूल में पढ़ें, हमारे पास एक मोटरसाइकिल हो जिससे हम सिटी बस में इधर उधर ना जाएं, सब एक साथ बैठ के चले जाएं बच्चे के साथ। तो इस तरह के छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा मनी कितनी चाहिए, 5 से 10 हजार मात्र। अब आप सोचो दोस्तों, लोगों के ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने से वो सारे ड्रीम्स वापस से फुलफिल हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक रियलिटी ऑफ लाइफ बताऊं, ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई और कटु सच्चाई भी है। हम एक ड्रीम्स को अगर एक सर्किल में जब हम लेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा सर्किल कितना बड़ा हो जाता है। और ड्रीम्स तो सब लोग लेते ही हैं और ड्रीम्स लेने भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा है कि अगर आप जिंदा हो तो ड्रीम्स तो देखोगे ही देखोगे, मुर्दा लोग ड्रीम नहीं देखते हैं बस। तो दोस्तों, जब मैं ड्रीम्स को एक सर्किल में करता हूं और उसके अगेंस्ट में इनकम ग्रुप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनकम ग्रुप ज्यादातर लोगों की बहुत छोटी बनती है, बहुत छोटा सर्किल बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक तरह का आदमी क्या सोचता है कि यार, क्योंकि उसको ना जिंदगी में बचपन से क्या सिखाया गया है कि बड़े लोगों को मत देखो, उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ज्यादा इस तरह की बातें मत करो कि जो बड़े लोग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ड्रीम्स को इतना छोटा कर लेते हैं कि उस इनकम में आ जाए। समझ गए दोस्तों? यानी वो लाइफ को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि जिंदगी में वो कंप्रोमाइज लाइफ जीते हैं। अगर होटल में जाएंगे तो सस्ती चीजें खा के आएंगे, अगर आप किसी शॉपिंग में गए तो पसंद आपको चाहे कोई सी भी आ रही हो, लेकिन आप खरीदेंगे वही जो आपके बजट में आ रहा है। तो दोस्तों, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इनकम सर्कल को इतना बड़ा कर लेते हैं कि ड्रीम उसमें समा जाए। है ना दोस्तों? देखा होगा आपने भी, कुछ लोग अलग होते हैं बिल्कुल। और मैं उन्हीं में से था कि इनकम ग्रुप को इतना बड़ा करो कि ड्रीम उसमें समा जाए। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव शरीर मिला है। यहाँ तो आप चादर लंबी खरीद लो यार, काय को पैर सिकुड़ के आप सोओगे। तो मैं उस बात को मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए हमने इस बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस की तरह इसको शुरू करा और इसमें काफी सक्सेसफुल होते गए। और मेरा ये टॉक है ना, ये आज का जो हमारा प्लान है, ये भी उन्हीं लोगों के लिए दोस्तों जो अपनी इनकम ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं। जो कंप्रोमाइज जिंदगी जीना चाहते हैं उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम लोग ये देखते हैं कि इंसान पैसा कैसे कैसे कमा सकता है, तो रॉबर्ट कियोसाकी को मैं जरूर याद करूंगा। एक बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि 4 तरह से आदमी पैसा कमाता है। या तो वो कहीं जॉब करके, एम्प्लॉय बन के, आप जॉब करोगे, समय अपना खर्च करोगे और एम्प्लॉयर से कुछ पैसा लोगे। ये लोग एम्प्लॉय कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे डॉक्टर्स है, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉयर्स है, ऑथर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने लिए ही काम करते हैं, खुद के बॉस होते हैं और करे जाते हैं रोज पर। इन दोनों सर्किल में, ई और एस क्वाड्रेंट में आपको रोज काम करना पड़ता है। और इन दोनों में अब आप जैसे बात करोगे ना, एम्प्लॉय के पास है ना, एक शब्द और इसमें साथ में आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आपने सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसा लगता है, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं है। उसके 3 पिलर्स हैं। पैसा एक मजबूत पिलर पैसा ही है, लेकिन साथ में टाइम और सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। जब हम एक एक बिजनेस की बात करें और जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप की, तो एम्प्लॉय ग्रुप में आपने देखा होगा उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि उसको तो 8 से 10 घंटे काम करना है। तो कहाँ से समय होगा? उसका मनी इतना होता है कि वो ईएमआई भर दे, कभी कुछ कंप्रोमाइज लाइफ जी ले, इतना मनी होता है। सिक्योरिटी तो कुछ होती नहीं। जब एम्प्लॉयर को जज जाए उस समय वो हटा देता है, या रिसेशन आ जाए, जैसे अभी बहुत प्रॉब्लम आ गई। अब आप देखो कोरोना काल या आफ्टर कोरोना क्या होने वाला है। आफ्टर कोरोना क्या होने वाला है? बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी। ऑलरेडी अमेरिका में 25 से 30% नौकरी चली भी जा चुकी है। तो ये एम्प्लॉय वाले का किस्सा होता है।
सेल्फ एम्प्लॉय, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग के पास पैसा तो हो सकता है लेकिन समय नहीं होता है और सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आज मैं मेरी बात करूं, मुझे क्या अनसिक्योरिटी है कि मेरे पास कोई हॉस्पिटल ना खुल जाए, ये है ना बड़ी अनसिक्योरिटी। मेरे से कोई केस नहीं बिगड़ जाए, कोई एडवोकेट की क्या इनसिक्योरिटी, कोई केस नहीं हार जाए। तो ये इनसिक्योरिटी रहती है सेल्फ एम्प्लॉय वालों के लिए। और सेल्फ एम्प्लॉय वालों के लिए वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो ये आपको शायद मैं राज की बात बताता हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा रन करता है, लेकिन मैंने जिंदगी में अपने जो क्लोज रिलेटिव्स के फंक्शंस को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मुझे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा रहती थी। क्या रहती थी कि पेशेंट चले नहीं जाए, कोई केस इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों का कंसेप्ट क्या है, रोज कुआं खो तो रोज पानी पियो, यही है ना दोस्तों कंसेप्ट तो हम लोगों का। तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो वहां रहना है ना, टिकना है उस जगह पे। अब आप बिजनेसमैन की बात आ जाओ, तीसरी जो ग्रुप आता है वो क्या है, बिजनेसमैन। दोस्तों बिजनेसमैन के पास एक टीम होती है और वो टीम उसके लिए वर्क करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे संकट की घड़ी भी आती है जहाँ बिजनेसमैन भी फ्लॉप हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, आप दोस्तों नरेश गोयल को तो नहीं भूले होंगे ना? भूल गए? नहीं, नरेश गोयल वही जो जेट जो एयरक्राफ्ट के मालिक थे, नरेश गोयल जी। आज उनके बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, पता है ना? ये तो किंग फिशर एयरलाइंस वाले का पता है ना, केस चल रहा है अमेरिका में। अच्छा वो भी नहीं पता, लेकिन अनिल अंबानी को तो जरूर जानते होंगे दोस्तों। अनिल अंबानी को जेल में जाने से उसके भाई ने बचा लिया, अदरवाइज आज वो जेल में होते। तो ये बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी अपने खर्चे बहुत सारे होते हैं। चौथा क्लास आता है इन्वेस्टर। अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो तो इन्वेस्टर आप बन जाते हो। इन लोगों के पास जो इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो जिनके लिए पैसा काम करता है ना, वो खुद नहीं कुछ करते, उन्होंने इतना पैसा कमाया हुआ होता है कि वो पैसे से बड़े बड़े बंगलो बना लेते हैं, बहुत बड़े कुछ भी बनाते हैं और उसको किराए पे देते हैं। और दोस्तों हम जो टॉप करेंगे ना, वो आपको सीधे इन्वेस्टर की तरफ हिलाने की बात करेंगे। अब जब ये सब बात हो रही है तो आपको ये आ रहा होगा दिमाग में कि यार पैसा कितनी तरह का होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, पैसा दो तरह से होता है, एक तो एक्टिव मनी होती है और एक पैसिव मनी होती है। आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो, ये कितनी अच्छी पिक्चर है। एक्टिव मनी वाला आदमी रोज काम कर रहा है, रोज पानी ला रहा है बेचारा, दिन भर वो काम करेगा तो पैसा आएगा। और दोस्तों एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ग्रुप इसी तरह की जिंदगी जीता है जिंदगी भर, इसीलिए ना उसके पास समय होता है, ना उसके पास बहुत मनी होता है, और जब उसको प्रॉब्लम आती है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके उलट पैसिव मनी वालों की हालत देखिए आप, उसने बस धीरे धीरे पार्ट टाइम में जॉब करके एक पाइपलाइन बिछा ली, और पाइपलाइन के बाद वो मस्ती से सो रहा है, अपनी जिंदगी को मजे कर रहा है। तो ये जिंदगी, ये डिफरेंस होता है एक्टिव मनी और पैसिव मनी में। अब आप एक बार एक्टिव मनी का मैं दोस्तों एक उदाहरण और आपको समझाता हूँ। मान लो आप बहुत बड़े प्रतिष्ठित एक बहुत बड़े अच्छे जॉब पे हो, है ना। मान लो मैं तो आपको कहता हूँ गूगल के सीईओ आप पिचाई को ले लेते हैं। आप पिचाई क्या अपने बच्चे को अपनी कुर्सी पे बैठा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्टिव मनी वालों के साथ। उसको कहां से शुरू करना पड़ेगा? बिगिनिंग से, यानी जीरो से। आज मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं क्या उसको मेरी ओपीडी दे सकता हूँ? नहीं, वो जीरो से शुरू करेगा दोस्तों, और 10 से 15 साल वापस से उसको मेरी जगह लाने में लगेंगे। उसके बाद उसके बच्चे को भी यही सब करना पड़ेगा। तो हम एक्टिव मनी वालों के संग यही प्रॉब्लम है कि ये साइकिल चलता रहता है, हम जिंदगी में उठ ही नहीं पाते। और एक्टिव मनी वाले लोग होते कौन है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई किए हुए होते हैं, ना भी पढ़ाई किए होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के। जैसे डॉक्टर को पता है कि कैसे मरीज को ठीक होना है, एक आर्किटेक्ट को पता है कि कैसे बढ़िया डिजाइन करना है घर को, एक कारीगर को पता है कि कैसे बढ़िया घर बनाना है। नहीं दोस्तों, तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, पर एक इनकी प्रॉब्लम होती है कि इनकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। यानी इनके होने से वो काम होता है, ना हो तो वो काम नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि समय अगर आप कहीं और डाल दोगे, वहां प्रेजेंस आपकी चाहिए, तो वो जगह आपकी डामाडोल होने लगेगी और आप सोशली दूर होते चले जाते हो लोगों से। जैसे मैं कभी फंक्शंस में या तो जा नहीं पाता हूँ, इवन मैं आपको बता रहा था ना, क्लोज रिलेटिव्स के फंक्शंस में भी हम बहुत कम जा पाते हैं, मैं और संगीता।
या कई बार ऐसा भी होता है कि संगीता कहती है कि मैं जाके आती हूँ, आप करो, मतलब कई बार हमें अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इनको एक बात बहुत क्लियर होती है कि इस काम को कैसे करना है, यानी हाउ इनका बहुत जबरदस्त क्लियर होता है एक्टिव मनी वालों का। अब अगर मैं इसके उलट पैसिव मनी वालों की बात करूं, एक्टिव मनी की एक और जिंदगी में बात बताता हूँ उनकी, है ना, वो पता है क्यों अपने आप को खुश रहते हैं, और क्यों हम लोग बचपन से हमें क्या सिखाया कि पढ़ो, खूब काम करो, खूब पढ़ो लिखो, अच्छा जॉब, जिससे आपको अच्छा जॉब मिले। जॉब का मतलब क्या मिले, पर आवर रेट आपकी बढ़ जाए। दोस्तों मनी का क्या फार्मूला है आपको पता है ना, रेट इंटू टाइम। ये रेट इंटू टाइम आपको मनी है। और रेट किससे डिसाइड होता है, आपकी एजुकेशन से, आपकी क्वालिफिकेशन से और आपके एक्सपीरियंस से। और क्वालिफिकेशन तो लिमिटेड ही होगी ना, आपने चलो मैं डॉक्टर हूं, मैंने एमएस कर लिया और इससे ज्यादा एमसीएच कर लूं, एमसीएच के बाद और क्या करूंगा भाई, और मेरा एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ता चला जाएगा। आप इंजीनियर हो तो आपने एमबीए कर लिया, उसमें आपने मास्टर डिग्री ले ली और आपने कुछ और कर लिया, उसके बाद क्या करोगे। तो यानी आप लिमिटेड जब टाइम और लिमिटेड मनी और लिमिटेड क्वालिफिकेशन, तो आपकी रेट भी लिमिटेड रहने वाली है। और अगर हम लोगों से बात करें तो एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान 40 घंटे एक वीक में काम करता है, और मैं 50 से उसको गुणा करूं तो 2000 घंटे हो गए एक साल में। और अगर उसकी आप वर्किंग कैपेसिटी 50 साल भी मानोगे तो 1 लाख आवर्स हो गए। अगर आप सोचते हो कि मैं तो बहुत बचपन में काम करने लगा, तो अब 1,20,000 घंटे रख लो भाई। लेकिन आप आज खुद आप निकाल के देख लो कि आप कितना कमाओगे जिंदगी में। आप 1,20,000 घंटे को आज की रेट से गुणा कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ एक्सपीरियंस से बढ़ता चला जाएगा, मैं जॉब चेंज करने से थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा, तो भाई इसको डबल कर ले और ट्रिपल कर ले, इतना ही तो कमा पाओगे आप जिंदगी में, है ना। अब आप मेरी एक सलाह मानो, आपने रेट तो ट्रिपल कर ली, 4 टाइम कर ली। अब आप अगले 15 साल की ड्रीम्स को भी लिख लो या लाइबिलिटीज को भी लिख लो आप, है ना। आपका बच्चा अगर आज 2 साल का है तो 15 साल वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या लॉयर में जाने लायक होगा। आपका 10 साल का है तो शादी की चीजें आने लगी होगी, आपके मन में मकान की भी आने लगी होगी। तो जब हम लाइबिलिटीज को अपनी इनकम से जोड़ेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी दोस्तों, वो जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। यानी आपको वही कंप्रोमाइज लाइफ में वापस आना पड़ेगा। यही जिंदगी की सच्चाई है, जॉब, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की, आप मानो चाह ना मानो। अब मैं आपको पैसिव मनी वालों की बात बताता हूँ। पैसिव मनी वालों के लिए एक सिस्टम काम करता है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है, और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है जिसमें उनको फिजिकल प्रेजेंस की तो जरूरत ही नहीं है। फोन पे, मोबाइल से उनके काम हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, वो समय को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वो पैसिव मनी वाले ग्रुप में, क्योंकि उनके लिए लोग काम करते हैं, उनका माइंड सेट ही डिफरेंट होता है। उनका माइंड सेट में ये नहीं होता हाउ। हाउ वाले लोगों को तो नौकरी देते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, वाई। उनको ये वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करूं। अगर उनका क्यों क्लियर करना होता है उनको, और वो ज्यादा पैसे इसीलिए कमाते हैं और सिक्योर लाइफ जीते हैं। टाइम का फ्रीडम होता है, मनी का फ्रीडम होता है, क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है। मैं अभी आपको पता है, ये जो पैसिव मनी वाले लोग हैं ना, ये हमारे लिए जॉब क्रिएट करते रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं। मेरा एक क्लोज रिलेशन है जो मुकेश अंबानी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। एक बार मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था कि यार ये अंबानी और ये तो मजे ही मजे हैं, इनके तो इतना पैसा कमा रहे हैं, इंडिया के रिचेस्ट मैन है, ये लोग क्या जिंदगी करते होंगे, घर पे पड़े रहते होंगे या कहीं स्विट्जरलैंड घूमने चले जाते होंगे, इधर उधर चले जाते होंगे। तो कहता नहीं, ये भी सुबह 10 बजे ऑफिस में आते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं, 10 से 11 मीटिंग करते हैं, फिर 11 से 12 करते हैं, 12 से 1 करते हैं, लेकिन खाना बहुत टाइम पे खाते हैं। और खाने के बाद फिर मीटिंग शुरू हो जाती है और 5 बजे घर चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार दिन भर मीटिंग में करते क्या है ये लोग। तो उसने बताया, उसने कहा कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ये लोग, ये जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं। किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि उनका वाई क्लियर है ना, वो अपने लिए जॉब क्रिएशन ढूंढ रहे होते हैं। तो दोस्तों इतना डिफरेंस होता है उनकी सोच में और हमारी सोच में। और आपको एक चीज और बड़ा मजेदार में मैंने जो देखा लोगों को, जो एक्टिव मनी वाले लोग हैं, दोस्तों एक्टिव मनी समझ तो गए ना, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये ग्रुप एक्टिव मनी वाला ग्रुप है। इनके लिए एसेट का अगर मैं पूछूं ना, आप किसी से पूछना या आपसे भी मैं, आप मन में आज सोच के देखना कि आपके लिए एसेट क्या है, तो आप बता दोगे जॉब अच्छी मिल जाए,
और अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं रियल एस्टेट में डाल दूंगा, सोना खरीद लूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, शेयर्स में डाल दूंगा, बढ़िया सा मकान बना लूंगा। अब दोस्तों एक बात सोचो आप, अगर रियल एस्टेट में पैसा होता तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं ना आज की तारीख में, वो किराए के मकान में नहीं चलते। वो हमेशा, सारी बैंकों को आप देख लो, सारे आईटी हब्स को देख लो, वो खुद का कुछ नहीं बनाते, वो किराए पे लेते हैं। इसका मतलब रियल एस्टेट में पैसा नहीं है। लेकिन पैसे मनी पे इधर आ जाओ, पैसे मनी के लिए एसेट्स क्या होते हैं? लोग होते हैं, लोग यानी हम उनके लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे थ्रू ही वो टाइम को कंपाउंड करते हैं। और जहां टाइम को कंपाउंड नहीं होगी, दोस्तों याद करो, मैंने रेट बताई थी आपको, मैंने मनी का एक फॉर्मूला बताया था, रेट इनटू टाइम, याद आया आपको? तो रेट इनटू टाइम की जब अपन बात करते हैं तो रेट तो हम लोगों की फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है रेट, क्वालिफिकेशन तो सबकी वही है ना, लेकिन उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके थ्रू? हम लोगों के थ्रू। तो उनके लिए एसेट अलग होती है, इसलिए वो हमेशा अमीर बने रहते हैं। अब ये सब जब आप जान गए है ना, तो अब आपका मन कर रहा होगा यार हम भी पैसिव मनी वाले ग्रुप में आ जाएं। कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों? लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, वो अभी भी बहुत भारी बन के बैठे होंगे, अरे ये डॉक्टर है कुछ भी कह दे यार, ये कोई संभव है क्या? क्योंकि पता है दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है, जो भारी बने बैठे हैं उनके संग क्या प्रॉब्लम आ रही होगी अभी। अब मैं उनको जैसे समझाऊंगा या संगीता उनको समझाएगी कि आप है ना पार्ट टाइम जॉब करके, जो हम एमबीए की बात करेंगे अभी हम आपके सामने बात करेंगे दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब करके आप है ना कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। उनको आप जब बोलोगे ना ये बात है ना, और इससे आप आराम से 50,000 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा कमा सकते हो, तो वो भागा भागा किसके पास जाएगा? उस बंदे के पास जाएगा जो क्या कर रहा होगा, 10,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए महीने कमा रहा होगा। वो कहेगा भैया भैया वो इतने रुपए बताने का एक धंधा बता रहा था, कर लूं क्या? अब दोस्तों मुझे ये बताओ उसका क्या जवाब होगा? उसका जवाब क्या होगा? आप सोच के देखो, उसका जवाब यही होगा ना, उसका जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं है। अरे भैया वो 15,000 रुपए वाले को ये पता होता कि 1 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, तो वो पहले खुद नहीं कमा लेता क्या? आपको क्यों कहता? तो हमारे सलाहकार कौन है? जो 15,000 20,000 रुपए कमा रहे हैं और बातें उनसे पूछने जा रहे हो लाख रुपए वाली, यार कैसे वो बता पाएगा? उसकी क्या गलती है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लाख रुपए कमा रहा है उसी से पूछो कि भैया लाख रुपए कैसे आते हैं। अब और कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, यार चलो पैसी मनी वाले ग्रुप में चलते हैं अब तो, है ना, और उनको आना भी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने एक चेक पोस्ट बना रखी है और वो चेक पोस्ट के बिना आप इस ग्रुप में नहीं घुस सकते। अब वो चेक पोस्ट क्या होगा? एक तो लीगल कैपेसिटी है, लीगल कैपेसिटी में क्या है कि वो 18 साल का होना चाहिए मिनिमम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो उसकी लीगल कैपेसिटी। लेकिन इस बिजनेस में आने के लिए उसको एम्बिशियस होना बहुत जरूरी होगा। अगर वो एम्बिशियस ही नहीं है तो वो यहाँ के कर क्या लेगा? यहाँ भी लेजी की तरह पड़ा रहेगा, है ना। तो आपको अगर एम्बिशियस नहीं है पैसे कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। दूसरा, विलिंग टू चेंज, अगर वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो तभी मेरे हिसाब से इस बिजनेस में घुसना चाहिए उसको। क्योंकि दोस्तों आप सोचो, अगर वो चेंज नहीं करे, क्योंकि हर बिजनेस के कुछ तो फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं ना, लेकिन जब आपको चेंज करने के लिए आप रेडी नहीं हो तो आप कैसे उस फंडामेंटल्स को मानोगे? भाई इसमें जैसे इस बिजनेस में लोगों की हेल्प करते हो आप, इसके आपको चेंज करना पड़ेगा नेचर में। यहाँ लोगों की ना सुननी पड़ती है, ना वहां भी सुननी पड़ती है। आप फेसबुक पे अपने, अब बहुत सारे लोग है ना फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, कुछ तो डिक्लाइन करते रहते हैं, लेकिन वहां की ना से उनको परवाह नहीं होती, लेकिन यहाँ की ना से बहुत परवाह होती है। लेकिन यहाँ तो ना सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो नींव है ना, फंडामेंटल्स तो ना ही है। तो ये हमने सीखा और हम इस बिजनेस में इसीलिए सक्सेसफुल हुए कि हमने ना सीखा, हमने अपने को इस बिजनेस की तरह चेंज किया। और डिजायर टू लर्न, अगर आपके अंदर आग नहीं है ना लर्न की, सीखने की, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। अब लर्न के लिए क्या हुआ, क्योंकि देखो मैं डॉक्टर हूँ, अगर मुझे कोई ये कह दे कि अरे पुल बना दो आप, है ना, तो मैं बना दूंगा क्या? या एक अकाउंटेंट का कोई हेड है जो अकाउंटेंसी में मास्टरपीस है, उसको कह दो कि इसका बुखार ठीक कर दे, वो कर देगा क्या? तो हर बिजनेस की अपनी छोटी छोटी कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें सीखने ही पड़ते हैं। तो आपको डिजायर होनी चाहिए सीखने के लिए, और यहाँ तो बहुत छोटी, यहाँ तो लर्निंग के लिए कुछ ज्यादा है नहीं ना। आज जैसे मीटिंग्स हो रही है, इस तरह की मीटिंग में आना है,
सीडी सुननी है, यूट्यूब पे सब कुछ है, कुछ कभी कभी कोई बड़ी मीटिंग्स होती है दिल्ली जयपुर तो वहां जाना होगा, इतना सा आपको करना होता है। तो ये लोग, ये 4 अगर आपकी क्वालिफिकेशन से, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एमबे। हाँ दोस्तों सही सुना, मैं एमबे की बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात और बता दूं, ग्लोबली इस बिजनेस को अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप ज्वाइन ना करो तो आपकी इच्छा। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त आती है, एक्स्ट्रा इनकम आती है। जो मैं आपको बात कर रहा था ना फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो सारी चीज इसमें आती है। आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा अपने फैमिली के लिए, अपनी जो आपकी जो हॉबीज है ना उसको आप यूज कर सकते, हॉबी के लिए समय निकाल सकते हो आप, और आप अपना व्यक्तित्व को निखार सकते हो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पता है आपको, इस बिजनेस का सबसे बड़ा मजा मुझे क्या आता है, यहाँ सब हंसते हुए चेहरे मिलते हैं, कोई रोता हुआ नहीं मिलता। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई विल डू, ये कहते मिलते हैं। बाकी किसी बिजनेस में सब रोते रहेंगे, अरे यार ऐसे नहीं होगा, यार ऐसे कैसे होगा, या कुछ भी कह दो आप, यस आई विल डू, फट से वो कह देगा। तो आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हो इस बिजनेस में, और नेचुरली रिटायरमेंट तो आप जल्दी ले ही लोगे, क्योंकि ये तो आपका फ्रीडम है ना। और इस बिजनेस से आप कितने लोगों की हेल्प करोगे आपको भी नहीं पता। और जो वर्ल्ड वाइड हमें ट्रिप्स मिलती है ना, अभी संगीता से कभी पूछना आप मिलके, उन ट्रिप्स का कितना मजा आता है मैं बता नहीं सकता। एज ए डॉक्टर भी हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स में गए होंगे, क्योंकि पैसे की हमारे प्रॉब्लम कम थी, लेकिन ये जो ट्रिप्स होते हैं लाजवाब होती है। इनमें इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं हमें, छोटी छोटी खुशियां हम तलाशते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और चीजें नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस का, ये बिजनेस रिसर्च प्रूफ है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में मंदी आई, कोरोना आया, फ्लड आया, लेहमैन ब्रदर्स आया, कुछ और हुआ, आदमी को नहाना तो होगा ही, ब्रश तो करना ही होगा, तेल तो लगाना ही होगा। और हमारा बिजनेस इसी चीजों का है, यानी हम एफएमसीजी मार्केट में दोस्तों। तो ये बिजनेस में अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप चूक गए तो फिर चूक गए। इसके कुछ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अब मैं उन बेनिफिट्स की अगर बात करूं, तो ये स्टार्टअप है, नेचुरली स्टार्टअप है ही बहुत। और ये स्टार्टअप है, किसी भी स्टार्टअप में आप जब भी किसी स्टार्टअप की बात करोगे ना, तो आपके दिमाग में, आप किसी से बात करके देखना कि यार स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, मैं पैसा कहां से लाऊंगा यार, मेरे पास है कहां पैसा इतना। क्योंकि आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच तो लोगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि यार इसमें पैसा चाहिए, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, और हमारा धंधा चल गया तो फिर हमें एचआर टीम रखनी पड़ेगी, फिर हमें लीगल टीम रखनी पड़ेगी, फिर हमें लॉजिस्टिक टीम रखनी पड़ेगी, है ना, फिर हमारे और भी सारी फॉर्मेलिटीज, अकाउंट्स की टीम रखनी पड़ेगी। तो लेकिन इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या है तो बहुत कम है लर्निंग के लिए। कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है, जब आप फ्री अब काम कर लिया, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे अभी प्लेटफॉर्म पे हम इतने सारे लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं आराम से, है ना। कोई आपका एरिया का बाउंडेशन नहीं है। इस मीटिंग में ही एक बिहार के बहुत सारे लोग बैठे हैं, यूपी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बॉम्बे से लोग बैठे हैं, गुड़गांव के लोग बैठे हैं, कोटा से सुन ही रहे हमारे जो अपलाइंस है, मैं यहाँ बैठा हूँ, गंगापुर सिटी में लोग बैठे हैं, जयपुर में लोग बैठे हैं, ना जाने कहाँ लोग बैठ सुन रहे हैं। कोई जगह की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वहीं आप लोगों से बात कर रहे हैं। इनकम अनलिमिटेड दोस्तों, इनकम अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आपको है ना वो फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, पैसा ही पैसा आना है। आपको तो बैंक में पता लगेगा इस महीने में इतना आ गया, इस महीने में इतना आ गया। अप्रैल में पूरी दुनिया अपने घरों पे जाम थी ना, हम लोगों का तो 3-4 मई को जो चेक आएगा ना, काफी अच्छा आने वाला है। मेरा ही नहीं, बहुत सारे दोस्तों का ऐसे ही आने वाला है। और आप अपने आप के बॉस तो हो ही। और जो ड्रीम आप सोचते हो, आपकी वाइफ सोचती है, आपके बच्चे सोचते हैं, वो यहाँ पे ट्रू होते हैं, यहाँ पे वो सच साबित होते हैं। तो ऐसे बिजनेस को क्यों नहीं करें हम लोग, है ना। अब जब एमबे की बात होती है, तो ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है जहाँ मनी बैक गारंटी है, आपको वैल्यू फॉर मनी है ना। और ये 5-6 सेक्टर्स में काम करती है, हेल्थ में, ब्यूटी में, पर्सनल केयर में, होम केयर में, है ना, एग्री में, एग्री का भी इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर मैं एमबीए को थोड़ा सा आपको, जब आपके मन में, नए लोगों के मन में आ रही होगी, इतनी सारी बात तो कर दी भैया, एमबीए के बारे में तो कुछ बता दो, तो मैं आपको ये बता दूं, ये वर्ल्ड की डायरेक्ट नंबर 1 सेलिंग कंपनी है। 8.8 यूएस बिलियन 2018 में इसकी सेल थी, 61.3 यूएस
$6 बिलियन इन बोनस। ये बोनस और इंसेंटिव में बांट दिए इतने पैसे। तो चौंकना मत, ये फैक्ट है, इसमें चौंकने की कोई बात भी नहीं है। और फोर्ब्स मैगजीन में 32वें नंबर पे स्टैंड करती है। कंपनी के पास 1200 प्लस पेटेंट्स हैं और 30 डेज ये देती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। मतलब आप किसी भी चीज को खरीदो, उसको यूज करो और पसंद नहीं आए तो 30 दिन में वापस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को। केवल जो गवर्नमेंट को टैक्स चला गया ना उसको वो काटेगी, बाकी पूरे पैसे आपको एज इट इज दे देगी। ये तो ग्लोबली बात हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा आप तो इंडिया की तो बात कर लो, ग्लोबली की तो बात कर ली आपने। तो मैं इंडिया में आपको बता देता हूँ, ये 1998 में स्टार्ट हुई, 150 प्लस प्रोडक्ट्स है, अभी तो शायद 174 प्रोडक्ट हैं अभी, 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स है, 20,000 इंडिया के पिन कोड पे ये अपने आप को सामान भेज रही है, गुड्स की सप्लाई कर रही है। मदुरई में बहुत ज्यादा शानदार बढ़िया एक मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने प्लांट डाला हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योर को ये सपोर्ट करती है, जैसे आप संगीता भी आपको बात करेगी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का कितना बड़ा रोल है। 2000 से ऊपर का टर्नओवर है इसका, 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है इस कंपनी का। अब जब हम ये एमबीए की बात करते हैं ना, तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी होगा कि बिजनेस मॉडल पहले क्या था और एमबीए का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों पहले बिजनेस मॉडल क्या था कि एक मैन्युफैक्चरर होता था, है ना, होता था या नहीं होता था, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरर ही बनाएगा और वो होलसेल को भेज देगा, होलसेल रिटेलर को भेज देगा और रिटेलर कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स यानी हम लोग उसको खरीद लेंगे। अब ये जो चेन होती है ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है, 40% की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, 40%। यानी अगर 10 रुपए की कोई चीज है तो मैन्युफैक्चरर से कितना रुपए की चली, 4 रुपए की, और हमें कितने रुपए की मिली, 10 रुपए की। अब 20 का लोचा देखो आप दोस्तों, 60% यानी 6 रुपए। पूरी दुनिया इसी के पीछे चल रही है अभी। जब लोगों को ये समझ आया, क्योंकि इट्स 60% इज अ वेरी ह्यूज मनी, पूरी दुनिया हिल गई सोच के कि यार 60% लोग ये होलसेलर रिटेलर और ये हीरो हीरोइन और ये जो ऐड देने वाले लोग कमा रहे हैं। तो सबके मन में आए कि हम भी इस बिजनेस को करें, इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने सेलिंग के लिए, मॉल्स बने। ये जो चाह रहा ना, ये सब इन्वेंशन इसीलिए होता रहा कि भाई आपने मॉल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, है ना। अभी आपने देखा फ्लिपकार्ट आ गई, इस तरह की बहुत सारी चीज आ गई जो इस 60% के, ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, 60% के लिए। अब ये एमबीए जो बिजनेस है ना अपना, अब अपना हो गया ना, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करोगे ही करोगे। तो अपने इस बिजनेस में क्या हुआ, कंपनी ने हमसे एक पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप किस तरह की, उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी 40% ही रखी और 60% हमें दे दी, यानी 40 to 60% वाली पार्टनरशिप एक हमसे कर ली उसने, है। तो 60% के हकदार कौन हो गए, हम लोग हो गए। 40% की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी की आ गई। साथ में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से समझाऊं, तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर्स होते हैं, और एमबीए में एमबीए होता है और हम लोग होते हैं एबी और कंज्यूमर्स होता है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं आपको, जब ये 60% की बात आती है तो बहुत सारे लोग है ना मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि साहब आप ये ना फालतू की बात करते हो, 60% वगैरह कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि हम इनको प्लान समझाते हैं, तो हम प्लान समझाते हैं परफॉर्मेंस बोनस 21% का और बाकी रिटेल मार्जिन। तो मैं आज उन लोगों के लिए वो बता दूं, ये जो 60% है ना, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 30-30। तो 30% में क्या आता है, रिटेल मार्जिन आती है, ट्रेड डिस्काउंट आता है और गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। गवर्नमेंट को टैक्स जो भी जाता है उसके बाद जो 30% बचता है वो हमारा होता है। तो ये हमारा एक सेल्फ प्लान भी है। यानी 110 रुपए की कोई चीज अगर आपको मिली, मैं सीधे शब्दों में समझाऊं, तो वो आपको कितने की मिलेगी, एमआरपी 110 रुपए, तो 100 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो 10% तो वहां आ गया आपके पास, और इस 100 रुपए पे हमें क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 7.5 रुपए। और साथ में कंपनी कभी कभी क्या करेगी, 15 से 25% की आपको कुछ गिफ्ट भी दे देगी, बोनस कुछ भी दे देगी, या स्कीम्स दे देती है कुछ भी। और जो नेक्स्ट 30% है ना, उसमें परफॉर्मेंस बोनस है 21%, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर लीडरशिप इनकम आती है, लीडरशिप इनकम प्लेटिनम एंड अबू को आती है, और इसके अलावा कुछ ट्रिप्स वगैरह देती है, तो वो अदर इनकम हो जाती है ना। अगर अब जो 21% को मैं आपको समझाऊं, तो जब आप 200 पॉइंट करते हो, जो अप्रोक्सीमेटली 20,000 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली शब्द मानना दोस्तों, इसको पक्का मान लो कि 20,000 ही, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। उसमें 3% की हमें रॉयल्टी मिलती है, यानी टर्नओवर मार्जिन मिलता है।
600 की 60,000 रुपए होती है, 6% की मिलती है। 1,20,000 होती है, 9% हमारे को टर्नओवर मार्जिन में मिलता है। 2,40,000 पे 12, 4 लाख पे 15 और 7 लाख पे 18 और 10 लाख पे 21%। यहाँ पे ना अगर ये पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो एक पॉइंट वैल्यू होती है 80 रुपए प्लस टैक्स। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो मैंने एक फिगर बताया 10,000 पॉइंट, ये मैजिकल फिगर है हमारे। अब इसको हम अचीव कैसे करें, क्योंकि मजा तो तभी है ना आपके 10,000 पॉइंट हो। मैं आपको बिजनेस का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ना तो लागत लग रही, यानी आपको खरीदना तो कुछ है ही नहीं जाता, आपकी पैसा आपका लगेगा नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप इतनी सेल को लाएंगे कैसे, क्योंकि इस बिजनेस का मूल मंत्र तो सेल ही अल्टीमेटली। तो या तो पर्सनल वॉल्यूम कर सकते हो, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं। अगर हमें पर्सनल वॉल्यूम करनी होती तो हम सेल्फ एम्प्लॉय क्या बुरे थे, सेल्फ एम्प्लॉय भी तो पर्सनल वॉल्यूम से लाता है। पर मैं एक तरीका है ये आपको बता रहा हूँ, ये हमारे एमबीए में प्रमोट नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म सेलिंग। अमेजन से लेके, उबर से लेके, ओला से लेके, जोमेटो से लेके, आपको पता है कैसे माल बेच रहा है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ना। उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने, ओला ने क्या कर रखा है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपना। प्लेटफॉर्म के इधर बहुत सारी गाड़ियों को उन्होंने एनरोलमेंट कर दिया और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, और उन दोनों को आपस में मिला रहा है और एंजॉय खुद कर रहा है। दिस इज प्लेटफॉर्म सेलिंग। या अगर मैं एक बात ये कहूँ कि आप जैसे सामान लेने कहीं मॉल में गए और मॉल से आप सामान लेके आए, तो वो सारा प्लेटफॉर्म सेलिंग हो गया कि उसका हो गया, है ना। इसी तरह जैसे उबर का आपको इस पिक्चर में फोटो दिख रहा है, और ये लायबिलिटी होती है दोस्तों, एसेट नहीं होती। तो वही हम आने प्लेटफॉर्म सेलिंग कर, प्लेटफॉर्म सेलिंग में हमें क्या करना है, हम लोग अपना प्लेटफॉर्म, हम हुए प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनको एमबे का प्रोडक्ट चाहिए, और एक तरफ एमबे कंपनी है, और उसको हमें क्या करना है, एक पीसी बना देना है, यानी प्रेफर्ड कस्टमर। एक शब्द आया है इसमें, प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर के लिए आपको कुछ नहीं करना, उसकी पर्सनल डिटेल्स लेनी है, एक नंबर जनरेट होगा, उसको बोल दो भैया तुम अपने आप बना लो, आपको 10% का मार्जिन से आप कंपनी दे देगी सामान। और जो 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट, ये जो 21% तक जो आएगा वो आपका आएगा। अब बताओ इसमें बेचने में क्या, अब इसमें आप प्लेटफॉर्म सेलिंग में आपको क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। और तीसरा जो मॉडल बहुत जबरदस्त है वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। दोस्तों अभी जितनी कंपनियां बढ़ी है ना आगे दुनिया में कंपनियां बढ़ी हैं, किस बेस से बढ़ी हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल से बढ़ी हैं। बाटा को देख लो, और किसी बिजनेस को देख लो, सब कंपनियां फ्रेंचाइजी मॉडल से। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, उसको अपने जैसे लोग क्रिएट करने होते हैं, है ना, यही फ्रेंचाइजी मॉडल है। आज मैं हूँ, मैंने मेरे जैसे हॉस्पिटल 10 जगह खोल दिए तो मैं उसका फ्रेंचाइजी हो गया, है ना। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में एक लेकुना रह जाता है, अगर मेरी जो फ्रेंचाइजी बनेगी, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो आगे फ्रेंचाइजी दे दे। तो कंपनी ने, लेकिन इस कंपनी ने सोचा कि हर एक को हमें पैसे मनी में लाना है, तो वो तभी आएगा ना जब हम फ्रेंचाइजी को भी ये पावर देंगे कि वो भी फ्रेंचाइजी। भाई आप टाइम को कैसे डुप्लीकेट करोगे, है ना। तो टाइम को डुप्लीकेशन का तो यही तरीका है ना एक, तो ये आप इस तरह डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आप उस तरह, ये इसलिए हम इसको कहते हैं मॉडिफाइड फ्रेंचाइजी मॉडल। अभी मॉडिफाइड फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद आपको मैं बता दूं पैसा कैसा था, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो पैसा ही है ना। अगर पैसे के लिए मैं सबसे छोटा उदाहरण आपको समझाता हूँ। मान लो आपने 5,000 रुपए का आइटम अपने घर के लिए खरीदे, और 5-10 पॉइंट के, यानी 1,000 रुपए के 5 कस्टमर भी ढूंढ लिए आपने, तो आपका टर्नओवर कितना हो गया, 100 पॉइंट्स का। और रिटेल मार्जिन कितना आया, 10% आया, किस पे, 5,000 रुपए जो आपने पर्सनल वॉल्यूम से करे, और जो आपने कस्टमर सेल से किए। और ट्रेड डिस्काउंट कितना आया जो आपने किया, उस पर 800 रुपए आ गया, तो वो तो सारे 100 पीवी पे आया ना आपको, तो एक तरह से 1,200 रुपए आ गए। अब बताओ दोस्तों, आपने 5,000 में से 1,200 रुपए तो कमा ही लिए ना। अब ये साइकिल और चलता रहेगा तो आप पैसे ज्यादा कमाते चले जाओगे, है ना। अब इसमें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने 50 पीवी का, यानी 4,000 बीबी का आप काम करते हो, और कस्टमर वॉल्यूम 150 पीवी का होता है, यानी 200 पीवी आपके हो जाते हैं। तो 200 पीवी पे आपकी मंथली इनकम कितनी हो गई, 2,920। अब आया ना मजा, यानी आपने जितना सामान खरीदा उससे ज्यादा तो पैसे कमाने लग गए आप। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको, 200 पीवी करने के लिए केवल आपको
हम एक साबुन है ना, साबुन का पैकेट आप 125-150 लोगों को दे दो ना, तो उससे ही वॉल्यूम आ जाता है। अब आपको लगेगा और पैसा अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो हमारे को फ्रेंचाइजी मॉडल पे इस तरह काम करने पड़ेंगे। जो कस्टमर वॉल्यूम आएगा वो प्लेटफॉर्म सेलिंग हो गई, वो तो अलग आएगी, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल से जो आएगा वो इस तरह आप बिजनेस का करते करते 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। यह ध्यान रखना पड़ेगा, एक टीवी 80 रुपए प्लस टैक्स है। इसी तरह आप 2 लाख रुपए में भी आपको कोई रोड़ा नहीं है ना, मतलब स्काई इज द लिमिट। अब हम एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, जो हमारे डायमंड है, हमारे सौरभ सर है, हरीश नागर जी हैं, मैं तो इनकी इनकम देख के इस बिजनेस में अच्छे से काम करने लगा हूँ। इनकी 5 लाख पर मंथ, ये पहले का प्लान है। अभी तो गवर्नमेंट ने ये CSI और ये नया कोर प्लस प्लान लेने के बाद तो इनकी इनकम और बढ़ गई, क्योंकि इनके साथ 6 प्लेटिनम होते हैं जो 10,000 PV करते हैं। तो हर एक बिजनेस से इनको, जो मैंने आपको बताया था, लीडरशिप आता है 6%, इनको सबको 6% इनके पास पैसा आएगा, तो वो 5 लाख प्लस हो जाता है। बाकी जितना घूमना फिरना इनको मिलता है, शायद ही किसी को मिलता होगा। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर अपन बात करें, एक प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम को मंथली 73,000 रुपए से 8.8 लाख हो जाता है। इस 8 लाख रुपए में रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव और अदर सेल इंसेंटिव नहीं है। अगर इन सबको भी जोड़ू तो करीब 18 लाख बैठेगा दोस्तों। इसीलिए एमराल्ड में 30 लाख रुपए होते हैं। अगर ये 30 लाख रुपए में इन सबको और जोड़ू तो ये 50 से 60 लाख रुपए हो जाएंगे, और डायमंड 1 करोड़ रुपए कमाता है। आप विश्वास करो या ना करो, तो ये वापस से वही चीज है कि कितना आदमी पैसा कमाता है। अब एमवे ग्लोबल की अगर अपन बात करें, तो एमवे ने वर्ल्ड वाइड 50 बिलियन US डॉलर अभी तक लोगों को दे दिया, 4.3 लाख करोड़ पे आउट कर दिया एंटायर टेनवर का। और एमवे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 1.2 बिलियन US डॉलर इंडिया में वो बांट चुकी है। तो दोस्तों ये ना बहुत अच्छा स्टार्टअप है, आप सब लोगों को करना चाहिए। बहुत जबरदस्त है, इसमें कुछ नहीं लग रहा। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो पोस्ट कोरोना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि अभी बहुत सारे बिजनेसेस ठप होने वाले हैं। आपकी नौकरी जा भी सकती है, कुछ पता नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आपको ये बोला, इसमें फैमिली बिजनेस है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। आपकी वाइफ का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जब तक संगीता आपसे बात नहीं करेगी, ये टॉक अधूरी रहेगी। तो मैं देता हूँ संगीता। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। माय सेल्फ संगीता अग्रवाल। अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने आपसे एमवे बिजनेस प्लान एंड एमवे बिजनेस के बहुत सारे जो फायदे हैं वो सब डिस्कस किए। एक्चुअली हम लोग जो लेडीज हैं, मैं उनके संबंध में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी जमाना है। हालांकि आजकल जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो सब जॉब में आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी कोरोना के टाइम पे देखा कि जो लोग जॉब में थे वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम लेडीज जो कि पहले जॉब नहीं कर सके और उसके बाद हमें लगता है कि हम लोग फालतू बैठे हैं या टाइम बेकार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही दूर रहते हैं, तो हम लोग किस तरह अपने टाइम को यूज करें और उसका कुछ फायदा मिले हमें, और हमें कुछ सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो इसके लिए जब मेरे सामने एमवे का बिजनेस आया, तो स्टार्टिंग में तो एक्चुअली सारी फैसिलिटीज लेडीज को हस्बैंड की कमाई से मिल जाती है, तो वो यूज्ड हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमें बिजनेस करने की क्या जरूरत है, सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। लेकिन जब दोस्तों हम लोग करने लगते हैं, एक बार हमें इसमें एंटर करने की जरूरत है। अगर हम एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है इसकी ब्यूटी, क्योंकि इससे हमें सिर्फ मनी का ही नहीं, मनी तो हम लोग सोचते हैं और हो रही थी हमारे पास, लेकिन दो तरह की लेडीज होती हैं। एक वो फीमेल्स होती हैं जिनके पास मनी शुरू से अच्छा है, कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा लोअर क्लास में है, तो वो इतना ज्यादा मनी को यूज नहीं कर पा रही है ना, उन्हें पता है कि वो किस तरह अर्न कर सकती हैं, तो उन्होंने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लिया। वो सोचते हैं कि हमें इसी तरह जिंदगी बितानी है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पास एमवे ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, और आप लोग को पता है अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग के CEO हैं, उन्होंने भी बोला है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लेडीज वर्क करें तो हमारे इंडिया का GDP बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा और एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 50% के आसपास तो लेडीज ही है। अगर वुमेन एम्पावर हो जाएंगी तो फिर हमारे देश को किसी के आगे कहीं भी कोई झुटला नहीं सकता, नीचा नहीं देखना पड़ सकता। और ये एमवे बिजनेस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हमें ना किसी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना हमें बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, ना हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो ये सब चीजें अगर किसी वुमेन को मिल जाती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती, कर सकती हैं।
बहुत ईजी है, कैसे कर सकती हैं इसमें? देखिए, इसमें जो होता है प्रोडक्ट होते हैं, या तो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट होते हैं, या हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, न्यूट्रीलाइट के होते हैं, और पर्सनल केयर के होते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अगर हम इसमें से किसी भी सेगमेंट को उठा के पहले खुद यूज करके देखें और हमें वो पसंद आए और दूसरों के साथ शेयर करें, अगर उन्हें भी पसंद आए और वो भी उसको आगे शेयर करें और खुद यूज करें, तो उसी में वो बिजनेस हो जाता है। देखिए कितना सुंदर बिजनेस है दोस्तों, कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा और इसके लिए ना हमें घर से निकलने की जरूरत है। अभी हमने जो कोरोना के लॉकअप टाइम में, लॉकडाउन जब हुआ, पूरे दो महीने, 1.5 महीना जो भी हो गया, उसने पूरे टाइम जूम मीटिंग्स अटेंड करी और एमबी के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली। उसमें हमने डेमो दिखाए, लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी, और हमें यहाँ घर में रहते हुए ही बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। बहुत सारे हम लोगों ने, एमबी ने हमें प्रोवाइड किए फैसिलिटी की, जो एसेंशियल आइटम्स है वो उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, वो हमने उन लोगों तक पहुंचाए, और उससे हमें इनकमिंग भी हुई, उन लोगों को फैसिलिटी भी मिली। तो देखिए ना कितना सुंदर ये बिजनेस है दोस्तों, कि घर में रहते हुए हम लोग डेमो दिखा पाते हैं, उन लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दे सकते हैं, और उसके बाद हमारे जो उसके फायदे हुए हैं वो हम बता के उनको उस चीज का एक्सपीरियंस करा के उनको भी फायदा करवाते थे। दोस्तों, मैंने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉरेन ट्रिप्स और ये सब एंजॉय कर ही रहे थे। लेकिन जब मैं एमबी में गई तो उसका एक मायना ही बदल गया। तब मैंने, मेरे से जो डिस्टेंस पे कुछ लोग थे, चाहे मेरे अपर लेवल में हो चाहे नीचे लेवल में हो, मुझे उनसे हेजिटेशन होता था। मेरे हस्बैंड के साथ तो ये बहुत ज्यादा था कि वो तो किसी से बात ही ज्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग इतना क्लोज होने लगे, क्योंकि इसमें मीटिंग्स होती थी। उस मीटिंग्स के बाद हम लोग एक दूसरे से एकदम हर चीज इतना प्यार से शेयर कर पाते थे, कि जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस उनको बता रहे हैं, हमें जो फायदा हो रहा है उन्हें बता रहे हैं, तो वो लोग दिल से जुड़ जाते थे। और वो दिल से जुड़ाव ना हमें किसी बिजनेस में मिला है, ना किसी जॉब में मिला है। हम लोग एक फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन जो क्लोजनेस इस बिजनेस में हमें मिली है, वो किसी और बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि मिल सकती है। क्योंकि हम लोग अपनी जो चीज एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में, लेडीज में एक्चुअली आपने सुना होगा कि लेडीज में समझने की पावर बहुत तेज होती है, वो किसी की आंखों में देख के सच्चाई का पता लगा लेती है। गॉड ने उनको ये गिफ्ट दिया है कि वो किसी की आंखों को देख के पहचान लेती हैं कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, यही हुआ, हम लोग जब अपने प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, हमने एक्सपीरियंस किया, तो हमने उन लोगों के साथ जब शेयर किया तो लेडीज को आइडिया लग जाता है। इसीलिए ये जो बिजनेस है, ये वुमेन्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जब तक वुमेन इसके साथ अटैच नहीं होंगी, मेल्स इतना अच्छे से इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलकर करने का बिजनेस है। एक सेम प्लेटफॉर्म पे रह के हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिसमें हम लोग साथ में घूमते भी हैं, पार्टीज भी करते हैं, एक साथ गेट टुगेदर्स भी करते हैं, और एक सभी लोगों के साथ एक क्लोजनेस महसूस करते हैं। तो ये सब चीजें अगर हमें एक ही बिजनेस से मिल रही हैं, साथ में अर्निंग भी हो रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो यही कहूंगी दोस्तों कि हाँ, हर लेडीज के छोटे छोटे सपने होते हैं, बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, हमें जो मिल गया वो ठीक है, और वो उन सपनों को पूरा करने का ज्यादा सोचती नहीं है। वो सोचती है गोल्ड बोलूंगी तो हस्बैंड बोलेंगे क्या गोल्ड का क्या करना है। कोई भी चीज उनकी जो छोटी छोटी सी इच्छा होती है वो अपने मन में रख लेती है, कि बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम लोगों में अपनी खुद की इनकम कैपेसिटी होती है, तो चाहे वो हमारा फैमिली की इनकम है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। हम लोग स्ट्रांगली अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हमने कुछ सोचा होता है, वो अच्छे से पूरा हो जाता है। हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, अब तो कर सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है दोस्तों, इसे करिए। और हमेशा एक घर में रहते हुए जो बिजनेस होता है, उसमें लेडीज कहीं प्रॉब्लम में नहीं आती, क्योंकि इस बिजनेस में आप जब चाहो तब अपना काम कर सकते हो, जब चाहो अपनी फैमिली को संभाल सकते हो, बच्चों को संभाल सकते हो, घर को संभाल सकते हो। क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं है कि 9 से 5 की ड्यूटी है, 10 से 3 की ड्यूटी है आपकी। नहीं, आपको जब टाइम है आप लोगों से मिलिए, आप कांटेक्ट करिए, ऑनलाइन बात करिए, ऑनलाइन डेमो दिखाइए, जा सकते हैं तो जाके डेमो दिखाइए। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है ही नहीं। आप छोटे, चाहे आपके न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे आपके बड़े बच्चे हो, चाहे बच्चों की शादी हो गई हो, हर लेवल की लेडीज इसको कर सकती है और बहुत इजीली कर सकती है। क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हमें कब टाइम है और अगले को कब टाइम है। हम कन्वीनियंस के हिसाब से इसको मॉडल कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों ये बिजनेस, और सभी लेडीज को ये बिजनेस करने चाहिए। थैंक यू। अब दोस्तों, आपने संगीता को सुना तो कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा ना। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है,
तुरंत उनसे कांटेक्ट करें और इस स्टार्ट को शुरू करें। ये स्टार्टअप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होता है, आपको कुछ नहीं पैसा लगेगा, बस आप अपनी जिन्होंने भी बुलाया उनसे आज ही कांटेक्ट करके इस बिजनेस को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुधीर भैया एंड संगीता भाभी, अमेजिंग प्लान, अमेजिंग। मतलब कि सुधीर जी ने जो टेक्निकल बातें बताई और संगीता भाभी ने जो दिल से बातें करी, वाओ। मतलब कि एक वाइफ ही समझ सकती है और एक विमेन ही समझ सकती है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और एक विमेन की दिल की बात कि उसको आइडेंटिटी चाहिए, उसे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, और एक स्टार्टअप कर सकती है अपनी फैमिली के साथ। वेरी नाइस प्लान। अब हम एक प्रेजेंटेशन शो करने वाले हैं आपके सामने, जो कि कंपनी का है, जो कॉर्पोरेट वीडियो है। आपको पता चलेगा कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और कंपनी के एक्चुअल, जो भैया ने बताया, क्या वो एक्चुअल चीजें हैं कंपनी की। हमारा कॉर्पोरेट वीडियो जो कि एमवे We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. ये था हमारा कॉर्पोरेट वीडियो। अब मैं बुलाना चाहूंगी राजेश सोनी भैया और सीमा सोनी भाभी को। ये बिजनेस में प्लैटिनम है और आज जिन शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में संगीता भाभी एंड सुधीर जी ने बताया, उन प्रोडक्ट्स के डेमो की, ये प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर राजेश भैया और सीमा भाभी को। राजेश भैया मेडिकल ऑनर है, उनका खुद का मेडिकल शॉप है और लैब टेक्नीशियन है, और सीमा भाभी एक बिजनेस वुमन है। सो आई वेलकम ऑन द स्टेज राजेश सोनी भैया और सीमा भाभी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सोनी सवाई माधोपुर से। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब सुधीर जी को और संगीता भाभी को। मैं आपको इतना सा बताऊं कि डॉक्टर साहब
मेरे बिजनेस गुरु भी हैं और ऑनलाइन भी मेरी यही है एमवे में। मैं ज्यादा पास रहता हूँ उनकी ज्यादा भाषा मैं जल्दी समझ पाता हूँ। आज डॉक्टर साहब ने जो बताया बहुत ही बेहतरीन चीज बताया, सभी जल्दी बताऊँ मैं आपको कि ये पेन इसका 95% ये है और 5% ये है। डॉक्टर साहब ने समझाया उसका मेन यही कारण है कि ये 95% सबसे ज्यादा काम करता है। शायद की खत्म होती है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा लड़ाई जाता है, बुराई इसको मिलती है और शाम को इसको सोनी भैया मैं 1 मिनट आपको है ना, राजेश भी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपका ना वीडियो नहीं आ रहा है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और थोड़ा इंटरप्शन आ रहा है पीछे, साउंड क्लियर नहीं आ रही है, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चालू है, ऑन है वीडियो। कुछ टेक्निकल हरीश भैया आपको दिख रहा है? हाँ, वीडियो एंड वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। दोनों चालू है। चालू दोनों तेरे में बता देना, तेरे में ज्वाइन कर दे, इससे लिए को निकल लेंगे। हाँ आरती भैया बिल्कुल अब नजर आ रहा है। हेलो, यस यस वीडियो आ गया भैया। हेलो हेलो, हाँ आ गई आवाज सर? हाँ हाँ यस भैया क्लियर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये डॉक्टर साहब ने जो भी बताया हमें वो यही था कि ये पेन है, इसका 5% हिस्सा यह है और 95% हिस्सा यह है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रगड़ा ये वाला हिस्सा जाता है और शायद इसी की खत्म होती है, कोई परेशानी होती है तो इसी को होती है और शाम को इसके ऊपर विराजमान हो जाता है ये 5% हिस्सा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर जब दुनिया को दिखाना होता है या दुनिया में जब किसका नाम होता है ये कौन सी कंपनी का है, तो ये जेब में जब दिखता है तो केवल ढक्कन 5% ही दिखाई देगा। जो मेहनत कर रहा है 95% वो नहीं दिखेगा, जो बिजनेसमैन है वही नजर आता है। डॉक्टर साहब ने शॉर्ट एंड स्वीट में जो बताया मैंने बता दिया आपको। अगर फिर भी आपको 95% में रहना है और 5% में नहीं जाना है तो इससे ज्यादा और कोई समझने वाला आपको नहीं मिलेगा और समय और कुछ भी आपको बदलाव नहीं होगा, ये डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आज मुझे यहाँ एमवे के बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कहा गया है। मैं आपको एक एमवे का कपड़े धोने का आता है ऐसे, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन कपड़े की धुलाई में काम आता है, उसका मैं आपको एक डेमो करके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे दूसरे वॉशिंग पाउडर से बेहतरीन है। ये 2 बाल्टी हम पानी की लेते हैं, दोनों में पानी हमने भर दिया और अब जो है हम सफाई करने के लिए देखते हैं कि ये बाजार का वॉशिंग पाउडर है, ये कोई सी भी कंपनी का हो सकता है। ये हमने एक बाल्टी में डाला और इसको जो है ना रब करते हैं, हम इसको देखते हैं कि आप देख पाएंगे कि ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर चारों तरफ प्लास्टिक के कण हैं और प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स दिखेंगे आपको ये गंदगी का भी है और इसके नीचे देख पाएंगे कि इसमें जो है खड़िया जम जाती है। प्लास्टिक की बाल्टी में वॉशिंग मशीन से होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता इसके अंदर कितनी खड़िया जमी हुई है, कितनी लोट आई है, क्योंकि वो बाल्टी में वॉशिंग मशीन दिखाई नहीं देती। ये आपको क्लीन दिख रहा है, ये बिल्कुल व्हाइट है। और दूसरा जो ऐसे जो बेहतरीन वॉशिंग है ये लिखा है, इसमें देखो आप कोई भी कड़ा दिखाई नहीं देंगे, कुछ मिलावटी दिखेगी, नीचे कुछ जमा हुआ नहीं है। सबसे बेहतरीन मैं आपको ये बताऊं, ये जो है इसमें और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब आप कोई से भी दोगे, किसी भी कंपनी लोगे तो आप उसके अलावा आप पर्यावरण दूषित होगा क्योंकि पौधों को जला देगा। ऐसे उससे आपकी कपड़ों की खराब नहीं होगी, कपड़े की शाइनिंग खराब नहीं होगी, चाहे वो ऊनी हो चाहे रेशमी हो, कभी खराब
अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हल्दी एक बहुत ही नेचुरल कलर जो मानते हैं हम, ये मैंने उस बाल्टी में डाला है जिसमें हमने बाजार का वॉशिंग पाउडर लिया है। अब आप देखेंगे इसका कलर लाल रंग का हो गया। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ तो कोई केमिकल होगा जो कास्टिक के साथ क्रिया करके इसको खराब कर रहा है। जब हल्दी का कलर पीला से लाल में कन्वर्ट हो गया तो कुछ न कुछ तो इसमें कुछ केमिकल है। उसके अलावा आप देखेंगे महंगे से महंगे जो कपड़े आते हैं वो भी ऐसे खराब होते हैं। अब इसमें हम जो एमबे का एसिड जिसमें हमने डाला हुआ था उसमें हम ये हल्दी डालते हैं, वही नेचुरल कलर है। अब आप अंतर देखो, आपके सामने है कि ये कलर बिल्कुल लाल हो गया। ये नेचुरल कलर जो पीला होता है हल्दी का, वो एज इट इज पीला का पीला ही रहा। दोस्तों, इस पानी को अगर बाय द वे आप पेड़ पौधों में डालोगे तो पेड़ पौधा खराब नहीं होगा। उसके अलावा महिलाओं के हाथ खराब नहीं होंगे, कपड़े की शाइनिंग खराब नहीं होगी। ऐसे बहुत से फायदे हैं इसके। कई लोग, बच्चों के भी कोई नुकसान नहीं करेगा। कई लोग ये कहते हैं कि साहब एमबे का प्रोडक्ट बहुत महंगा आता है। सबसे बड़ी जो समस्या है, सब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि एमबे के प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं। मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये बाजार वाला कोई सा भी वॉशिंग पाउडर जो आप लोगे वो सबसे सस्ते से सस्ता 55 रुपए किलो आता है और एक बार में 100-125 ग्राम महिलाएं एक 10 लीटर की बाल्टी में डाल देती हैं। यानी कि 8-9 रुपए करीबन का एक बार वन टाइम धुलाई का खर्चा आ जाता है। ये हमारा एमबे का एसिड जो है 1 लीटर 885 रुपए का आता है। यह 10 लीटर की बाल्टी में आप हाथ से धोगे तो आपको केवल 10 ml डालना है, जिसका खर्चा 8 रुपए 85 पैसे आता है। 8 रुपए 85 पैसे में आपके पास से 7-8 कपड़े धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन में भी अगर आप धोते हो तो ये 10 ml डलता है। बड़ी मशीन होती है 20 ml की, 20 लीटर की हम 20 ml डालते हैं। ये जो हमारा ढक्कन है ये एक 20 ml का है। ये बिल्कुल नाप आपको बिल्कुल है। अगर आप 10 ml की बाल्टी 10 लीटर की बाल्टी लेते हैं तो आधा ढक्कन डाल दीजिए, और 20 लीटर की अगर बाल्टी आप पानी की बाल्टी या वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो पूरा ढक्कन 20 ml का होता है। आपके कपड़े बहुत ही अच्छे धुलेंगे। ये आपको मैंने डेमो दिखा दिया, ये बहुत आपके सामने है, क्योंकि दृश्यम चीजें जो आप देखते हैं वो कभी भूलते नहीं है। इसका एक और डेमो हमारे पास है पर वो भी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर आप गंदे से गंदे जगह मोटरसाइकिल के साइलेंसर में किसी कपड़े को गंदा करके आप एमबे के एसिड से धोगे तो मैं दोस्तों आपको हकीकत बता रहा हूँ 1% भी उस कपड़े के ऊपर नहीं देगा। भी है। मैंने जो आपके साथ है सबसे घटिया से घटिया की बताइए, उसके साथ साबुन लगेंगे, नील लगेगी, टीना बोल वगैरह कोई लोग डालेंगे, वो एक अलग बात है। उसके बाद भी वो इस सबसे महंगे वाले से सस्ता नहीं पड़ रहा। तो आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबसे महंगा है पर चलने में सबसे सस्ता है, और वो सबसे सस्ता खरीदने में पर धुलाई इससे भी महंगी पड़ रही है। फैसला आपका है। और फिर थोड़ा सा देसी घी, देसी घी महंगा आता है पर वो फायदा बहुत करता है। उसी तरह से ये है, आप इस वॉशिंग पाउडर से कोई से भी कंपनी के से घटिया से दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कपड़े पे खराब होने के बाद वो जो कास्टिक है वो कपड़े पे जमेगा। कभी आप प्रेस करके देखोगे तो एक भयंकर बदबू सी आएगी, स्मेल आती है। उसके अलावा जब उस कपड़े को हम पहनते हैं तो हमारे स्किन खराब होती है। स्किन की जो है ऑयली जो होती है वो खत्म हो जाती है। धीरे धीरे स्किन कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। हम बच्चों को छोटी छोटी चीजों से बचाते हैं, और कपड़े इस कास्टिक वाले साबुन से धो करके, उससे वॉशिंग मशीन में धो करके, वॉशिंग से धो करके, वॉशिंग पाउडर इतना खराब आता है इससे बच्चों की भी नुकसान होता है। इसमें एंजाइम वास है, न महिलाओं के हाथ खराब होते हैं न पर्यावरण खराब होता है, और कपड़े आपके बिल्कुल एजिटिव रहेंगे। इसकी ऑयली क्षमता वो की वही बरकरार रहेगी। आपकी स्किन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है। थैंक यू। कपड़ों को सॉफ्ट रखता है ये, और अच्छा रखता है, और अच्छा है एमबे का एसिड। थैंक यू। थैंक यू राजीव भैया एंड सीमा भाभी, अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। आप समझ सकते हैं कि एमबे के प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं वैसे होते भी हैं, इको फ्रेंडली है, 100% बायोफेस्ट फॉर्मूला के साथ है, हमारे नेचर का भी ख्याल रखते हैं हमारे साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिकॉग्निशन राउंड की तरफ, जहां आपने अभी सुधीर जी के बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि इतनी सारी पिन्स हैं, इतने सारे लेवल्स हैं, इतनी सारी इनकम आती है, कुछ उनकी डेजिग्नेशंस भी हैं, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड, एमरल्ड। तो आपको वो चीजें देखने को मिलेगी यहाँ लाइवली, और वो लोग हम लोगों में से ही हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो लीडर्स हैं। आप उन लोगों को देख पाएंगे
जो इस रिकॉग्निशन राउंड में होंगे, जिनके पास इतनी इनकम्स आती हैं। मैं पहले सबसे फर्स्ट में लेना चाहूंगी प्लैटिनम्स, जिनका 10 लाख का मंथली टर्नओवर होता है, साल में 60 लाख का टर्नओवर होता है और बहुत अच्छे फॉरेन ट्रिप्स ले रहे होते हैं। वैशाली एंड संजय भार्गव, ये कोटा से हैं। वैशाली भाभी एक सॉफ्ट स्किन मोटिवेशनल ट्रेनर हैं और संजय भैया बिजनेसमैन हैं। श्वेता एंड एनके नागर, डॉक्टर श्वेता नागर एमडी मिशन कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और एनके नागर एक बहुत एडवांस मैथ्स के टीचर हैं। ये लोग बिजनेस में प्लैटिनम्स हैं, फॉरेन ट्रिप्स अवेल करते रहते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। डॉक्टर देशदीपक एंड डॉक्टर राजश्री, कोटा के वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये दोनों। इनका नर्सिंग होम है। डॉक्टर शाहिल शास्त्री एंड डॉक्टर राजेंद्र शास्त्री, दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं और गंगापुर सिटी के वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनका खुद का हॉस्पिटल है। मृदुला एंड संजय शर्मा, ये मुंबई से है, बिजनेस वुमेन एंड साइंटिफिक ऑफिसर इन एनपीसीएल। सुमन एंड डॉक्टर एसएन मीना, सुमन भाभी बिजनेस वुमेन एंड चेस्ट फिजिशियन इन राजस्थान गवर्नमेंट ड्यूटी। मीनाक्षी एंड देशदीपक, नरोरा यूपी, स्टेशन डायरेक्टर इन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन एंड भाभी हाउसवाइफ हैं। डॉक्टर मनीषा एंड डॉक्टर बीएल मेघवाल, उदयपुर से, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड बोथ आर प्रोफेसर इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर मुश्ताक एंड शमीन मैम, डॉक्टर मुश्ताक का एक बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है देवली में, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं और शमीन मैम एक्स गवर्नमेंट टीचर हैं। डॉक्टर मुताहिर अहमद एंड डॉक्टर शाहीन, ये अलीगढ़ से हैं और दोनों पीएचडी हैं। डॉक्टर गणेश एंड सुलोचना, ये मांडलगढ़ से हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और सुलोचना हाउसवाइफ हैं। मांगीलाल जी एंड अनारबाई, ये लोग कोटा से ही हैं और फार्मर हैं और जबरदस्त इनका बिजनेस है, प्लैटिनम्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कैटेगरी के लोग हैं, I mean, आपको सब लोग नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एनके सिंह एंड उषा सिंह, ये जयपुर से हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हाउसवाइफ। हंस कुमार एंड कल्पना शर्मा, जयपुर से, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हाउसवाइफ। प्लैटिनम्स, अजय यादव बिजनेसमैन, जयपुर से। सानिया अग्रवाल, स्टूडेंट, सवाई माधोपुर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे यंग लोग भी हैं और रिटायर्ड लोग भी हैं। जयंता जुले, टूरा नॉर्थ ईस्ट से गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये। राजेश भैया एंड सीमा भाभी, जिन्होंने आज डेमो दिखाया, ये सवाई माधोपुर से हैं, प्लैटिनम है। कैप्टन एसके सिंह एंड उषा सिंह, ये हैदराबाद से हैं। कल्पना एंड अनुमुले रेड्डी, हैदराबाद से। डॉक्टर प्रमोद एंड कविता नागर, डॉक्टर प्रमोद सीनियर कार्डियक सर्जन हैं कोटा के हॉस्पिटल में। कविता एक एरोबिक ट्रेनर हैं। समीक्षा नागर स्टूडेंट है एंड शी इज प्लैटिनम। Amit Das and Konika Das, businessman and MBA from Bihar. Prakash Kumar and Lovely Kumari, engineer and businesswoman, Purnia, Bihar se. Sudesh and Manisha from Gangapur city. Shankar Patidar and Shashi Patidar, Shankar Bhaiya male nurse हैं and Bhabhi homemaker. Ruby Platinums, Yogesh Kumar and Archana Verma, jewelers and businesswomen, Patna, Bihar se. Founder Platinums, Dr. Kalpana Bansal and Dr. Bhagwat Bansal. इनका खुद का हॉस्पिटल है शिवपुरी में, वेल नोन लीडिंग डॉक्टर्स हैं. फाउंडर प्लैटिनम्स तृप्ति एंड विकास नागर, हम दोनों जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बिजनेस वुमेन. फाउंडर प्लैटिनम्स
Rameshwar Nagar and Kalavati Nagar, founder Platinums, Mahesh Nagar and Sonia Nagar, businessman and businesswomen from Rautbata. Sangeeta Pandey, senior journalist from Patna. RP Jyotishi and Geeta Devi, astrologer and homemaker from Jaipur. Sapphire Direct, Rajesh and Pooja Indoria, businessman and businesswoman from Jaipur. Sapphire Direct, Dr. Sudhi and Atul Soni, physiotherapist, women health expert and jeweler from Jaipur, Rajasthan. Founder Sapphire Direct, Rajneesh and Sunita Rai, business entrepreneur and ex-banker from Patna. एमरल्स वो लोग होते हैं जिनके 3 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और 3 ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटिनम्स लीडर्स होते हैं. धर्मवीर सिंह, एक्स लेक्चरर, एंड मीना यादव, बिजनेस वुमेन फ्रॉम मथुरा. एमरल्स, SS Yadav and Manju Yadav, सर्विस राजस्थान विधानसभा एंड बिजनेस वुमेन फ्रॉम जयपुर. ये वो लोग हैं ओके. मेरी आवाज नहीं आ रही थी. संगीता भाभी एंड डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जिनका बिजनेस प्रेजेंटेशन था. Now next emeralds, Atul Kala and Sanjula Kala, they are jewelers and business women from Jaipur. सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जयपुर से है, हमारी ही अपलाइन है. फाउंडर एमरल्ड चेतन लाल जैन जी एंड मंजू जैन, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन फ्रॉम जयपुर. हमारी अपलाइन डायमंड्स, सौरभ मिश्रा एंड उपासना मिश्रा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस वुमेन. आप सब लोग इनको जानते ही होंगे, वेल नोन. डायमंड्स क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी 6 लोगों की जिंदगी बदली होगी. हजारों लोगों की जिंदगी बदली होती है, पर 6 लोग वो होते हैं जो प्लैटिनम्स होते हैं. करोड़ में टर्नओवर होता है, साल की 1 करोड़ की इनकम होती है. ये वो लोग हैं. एक ड्रीम पिन होती है डायमंड, और बहुत सारी लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाई होती है लोगों ने. हमारी अपलाइन डायमंड्स, हरीश एंड हेमा नागर भैया वर्क करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, एंड भाभी बिजनेस वुमेन. कोटा से हैं भैया भाभी. अब हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे वापस से हमारे डायमंड स्पीकर हरीश भैया एंड हेमा भाभी को, क्योंकि हमारे मेंटर्स हैं और हम उनसे कुछ टीचिंग्स लेना चाहेंगे. इस बिजनेस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने देखे, हमने इसके इमोशनल एस्पेक्ट्स देखे जो कि भाभी ने बताए, हमने डेमोज देखे, और आज हम कुछ टीचिंग्स लेना चाहेंगे हरीश भैया एंड हेमा भाभी से. सो आई वेलकम हरीश भैया एंड हेमा भाभी ऑन द स्टेज. थैंक यू तृप्ति और विकास, तुम दोनों को देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता है और यू आर ऑलवेज एक्साइटेड हमारे लिए. और विकास को इतना खुश और हेल्दी देख के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और सब कुछ तुमने जो इस पिछले 1 साल में जो चैलेंजेस फेस किए मुझे पता है दिल से. और ये मुझे ऐसा बिलीव है कि तुम लोग है ना एक सुपर ह्यूमन बन के निकलोगे इस सारी चैलेंज को निकालने के बाद. ठीक है, तो ये पक्का है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तुम लोग बनाओगे. और यहाँ जितनी भी टीम है, जितने भी रिकग्निशन हुए, मुझे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरी टीम पे बहुत अच्छा बिलीफ है, फेथ है. और मुझे याद है कि अभी ये स्टार्ट है. हम लोग है ना इस बिजनेस को, हमारे लोगों को नर्चर कर रहे हैं. मैं और हेमा, हम गॉड से प्रे करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो. और हम एक नए तरीके से बिजनेस को करना सीख रहे हैं. और ये जो चैलेंज है हमारे लिए, जो कोरोना चैलेंज हुआ है, हमारे लिए लर्निंग बनाया. और हम आज अपने आप को नए तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं. और इतना खुश हूँ मैं इस चीज़ को समझ के कि अगर ये टाइम नहीं होता हमारी लाइफ में, कोरोना वाला सिचुएशन नहीं होता, तो
आज इस मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट से लोग बैठे हुए हैं, आज इस मीटिंग में कर्नाटका से कायगा से लोग बैठे हुए हैं, आज इस मीटिंग में बिहार से लोग बैठे हुए हैं। हम कभी भी एक यूनाइटेड फैमिली नहीं बन पा रहे थे। आज अतुल काला एंड टीम, हमारे ग्रेट अपलाइन जो अतुल काला एंड टीम ने एक ये जो सिचुएशन से यूनाइटेड फैमिली बनी है। मेरा इंटरनल बिलीफ ये कहता है कि कोई भी चैलेंज आता है ना, वो आपको अपनी जिंदगी में कुछ लर्निंग कराता है, सिखाता है और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना के निकालता है। जितने भी चाहे कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे आप, अभी कल 2 दिन में एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में दो बड़ी शख्सियत का देहांत हुआ, इरफान खान। और अगर उनकी लाइफ मैं देखता हूँ, मैंने इरफान खान की पुरानी मूवीज देखी है और उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। टॉक्स जयपुर से रहते और राजस्थान के थे वो, और वो अपने स्ट्रगल इंसान को अच्छा बनाता है, बेटर बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है। और लाइफ में जब आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ते हो आगे, तो आपको वो छोटी छोटी चीजें, जब कभी आपका बिलीफ आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज सुधीर जी ने जो प्लान दिखाया अपने दिल से बताया, वो जो आज वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का मतलब बिल्कुल वहाँ वो नहीं था। मैं उनको पकड़ रहा था कि उनका जो फेथ लेवल है, जो बिलीव लेवल है इस बिजनेस पे, और जो एंटरप्रेन्योर इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी वो इस बिजनेस को किस ढंग से उन्होंने अपने अंदर डेवलप करा। और एक यही है शुरुआत क्राउन एम्बेसडर जाने की, यही शुरुआत है डायमंड जाने की, जब आपका बिलीफ लेवल उस लेवल का बनता है। तो मैं हमेशा, जब मैं ऑफिस में काम करता था, जब आज के 15 से 20 साल पहले जब ये बिजनेस मेरे पास आया था, तो मैं हर सेमिनार मीटिंग में जाके एक नया इवोल्यूशन होता था। मैं और हेमा रावत भाटा से कोटा आते थे, बिजनेस लोगों को शेयर करते थे, बताते थे। कभी सक्सेस मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, लेकिन हर बार हमें लगा, हर बार हमने कभी ऐसा भी आया होगा कि इस बिजनेस में हमें लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर कभी एक बड़े स्पॉन्सर एक सेमिनार में गए, अपलाइन के साथ बैठे, फिर वो फेथ वहीं से जनरेट हो गया। तो हर बार हमने अपने आप को एक बेटर इवॉल्व किया, अच्छे वो सिस्टम। इसीलिए जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो उनका बिलीफ लेवल नहीं होता इस बिजनेस में, उनको लग रहा होता है लेकिन यहाँ एक सिस्टम अवेलेबल है, आपका अप्लायंस यहाँ पे है, एक एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, जो एक दूसरे की मदद करता है। मैंने इस बिजनेस में क्या पाया, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पैसा है, मकान है, घर है, ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें जो दिखाने में लगती है कि आपको अच्छी भी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे आज खुशी है कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, जो रिलेशनशिप हम एंजॉय करते हैं, जो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लोगों के बीच में हम रहेंगे और उनके साथ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे और लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट रह के हम आगे बढ़ेंगे और हम जीतना सीखेंगे। ये विनिंग एटीट्यूड जो हमने सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में आ जाए और हम रास्ते निकाल के लेके आते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमने इस बिजनेस से सिखाया है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट हुआ है। पिछले 2 साल से मैं बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो बहुत सारे डायमेंशन में आपको ग्रो कराती है, एक अकेला नहीं है पैसे का। मैंने कभी भी आप अगर अभी ये खाली टाइम है, कोरोना का टाइम है, अगर आप एंटरप्राइजिंग लाइफ है, आप स्टीव जॉब्स को देखो, उसकी मूवी देखो, मैंने देखी है वो मूवी, जब वो एक छोटे से गैरेज में लेके वो अपना, जब उसने एक स्मार्ट अपना कंप्यूटर बनाया था और उसको जब सेल करने के लिए आया था और उसके पास पैसे नहीं थे, इवन कई बार ऐसा होता था उसके साथ उसकी जो टीम के 8 से 10 लोग थे, उनके पास पूरा फंड की प्रॉब्लम, अपनी लाइफ को सरवाइव करने की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन वो खुश रहते थे। वो इसलिए खुश रहते थे क्योंकि उनका विजन था, और आदमी के पास अगर अपना विजन है, अपना ड्रीम है ना, तो वो हैप्पी रहेगा, उसको होप, और होप बहुत बड़ी भी चीज है इंसान में और जानवर में। एक बहुत ही बड़ा है कि जानवर होप नहीं रख सकता, आप होप रख सकते हो, और ये आज होप पे दुनिया, अगर हमारे अंदर होप जिंदा है तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमें इस बिजनेस से लर्न करने को मिली। और हर किसी की जर्नी में, शुरुआत में एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसका बिलीव, लेकिन एक एनवायरनमेंट होता है और वो अपने पे विश्वास रखे, जितने अंदर अपने आप को। और ये देखो, आप अगर ये मानते हो कि आप परमात्मा की औलाद हो और आपके अंदर ऊपर आपकी जो आत्मा है वो कनेक्टेड है, तो आप अपने आप में, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, तो गॉड ने आपको वो एनर्जी दी है और वो आप कनेक्टेड और ये फील करना शुरू हो गया, तो ये मान के चलो आपको हरा सिर्फ आप ही सकते हो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर आ गया ना,
ये बिलीव आ गया कि अगर मैं कनेक्टेड हूँ और आपने अपने आप को, जिस दिन कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए। अगर आपने मन से अपना बिलीव सिस्टम रखा तो किसी भी रास्ते में एनवायरनमेंट बनेंगे। ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है कि मैं सोच नहीं सकता और बता नहीं सकता कि आपको, कि कैसे शब्दों में नहीं कह सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। पैसा है, टाइम है, फ्रीडम है, एंजॉयमेंट है। आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल है, बिजनेस क्लोज हो रहा है। आज बिजनेस का आखिरी दिन है हमारे बिजनेस का, लेकिन आप सोच सकते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस के बड़े बड़े शोरूम ऑफ है, उनका बिजनेस क्लोज हो रहा है तो उनका बिजनेस 0 पे है, ठीक है। और आज मैं घर पे बैठा हूँ, 1 महीना हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे बिजनेस में आज जो सेल्स है, हाँ मेरे बिजनेस में भी फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा, 10-20-30, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी हम चेंज कर रहे हैं 20-30%, लेकिन हमारा बिजनेस आज हम सोच के रहे हैं कि हमारे बिजनेस में वॉल्यूम्स आए हैं, टर्नओवर हुआ है, लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ऑनलाइन लोगों ने प्रोडक्ट बिके हैं, और हमारे बिजनेस में जो वॉल्यूम है वो 20 से 30%। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये 6 महीने भी कोरोना और आगे खिंचता है तो हम अपने अगले 1 महीने, अगले मई से जून जुलाई से हम इतना अपने आप को लर्न कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे कि हमारा ओरिजिनल बिजनेस हम अगले महीने से ही इसी तरीके से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी ऑपरेशन सब शुरू होने वाले हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अब एमवे के साइट्स पे आ गए हैं, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की भी वो परमिशन मिल गई। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, एमवे ने अभी 12,000 पिन कोड्स हैं पूरे इंडिया में, 12,000 पिन कोड्स में अब एमवे अभी उसमें 2500 पिन कोड्स पे उन्होंने सीओडी शुरू कर दिया। तो अभी पूरा एक ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनी के रूप में इन्वॉल्व हो रहा है एमवे, और आपके घर पे सीओडी फैसिलिटी अब शुरू हो रही है कि आपका कंज्यूमर भी अगर कोई प्रोडक्ट बाय करता है ऑनलाइन तो उसको पैसे पहले पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले टाइम पे ये देखो कि महीने 2 महीने में आपके बिजनेस को और तरीके से स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो बिलीव रखें, वेद रखें और अब दिल से खुश रहें, क्वालिटी टाइम डालें। ये जो टाइम है ना बिजनेस का, ये बहुत ये जो अभी कोरोना सिचुएशन है, आपको टाइम मिला है, ये अपने आप को चेंज करने का टाइम है, लर्न करने का टाइम है, सीखने का टाइम है। तो इसको सही से यूटिलाइज करें और अपने आप पर्सोना डेवलप करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट में बिजनेस को मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग अब बिजनेस को कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो अब आपको अपना पर्सोना डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोग ऑनलाइन पे, अपने जो सोशल मीडिया पे आप जब बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको आप जो हो ना, वो अच्छे से प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। तो इसी के साथ कि सही, और सुमित और तानिया बहादुर की लीडरशिप में, इतनी अच्छी लीडरशिप हमारी, पंकज, विजय प्रकाश, अतुल, संजुला काला और सुमित और तानिया बहादुर इस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हमें किसी ये तो हमें लगता ही नहीं। और A70 की हम तैयारी, कितने लोग A70 की तैयारी आज कर रहे हैं ना। जब मैं अभी लास वेगास यूएस गए थे, मैं और हेमा, तब वहाँ पे मैं आपको एक विजन बताता हूँ कि वहाँ एक थाईलैंड से क्राउन एम्बेसडर आए थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो उसकी एज थी 41 ईयर्स, नहीं 34 ईयर्स की एज थी वो। 34 ईयर्स में वो क्राउन एम्बेसडर बन के आया। नए लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बता सकता हूँ आप इंडिया के हिसाब से उसकी इनकम ये मान लो 15 से 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए साल की ये मान के सकते हो, 2 से 3 करोड़ रुपए मंथली, आप इस तरीके से समझ सकते हो। वो क्राउन एम्बेसडर था। तो A60 का मतलब है एमवे 60, 60 साल एमवे ने अपने पूरे किए थे और सारे डायमंड्स को वेगस बुलाया था, लास वेगस। तो मैं और हेमा और सौरभ, उपासना हमारी टीम में, और हमारे अप्लायंस सब लोग गए थे। तो वो जो बंदा था, उस बंदे ने शेयर किया कि आज के 10 साल पहले, मतलब एमवे 2008 की बात बता रहा है, उसने बिजनेस में साइन किया था, बिजनेस 2008-2009 में, और उसने ये ड्रीम लिया था कि ये बिजनेस 2 से 5 साल का बोलते हैं, अगर आपने 5 साल से 10 साल, 5 साल इस बिजनेस में ढंग से डाले तो आपके पास टाइम, मनी, सिक्योरिटी, जो सुधीर जी ने बताया, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो उसने ये कहा कि मैं क्यों 5 साल का डालूं, मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, मैं तो अभी 24 साल का ही हूँ। तो उसने अपना 40 साल का प्लान बनाया। तो उसने पहला ड्रीम लिखा कि 10 साल में मुझे क्राउन एम्बेसडर जाना है। अब सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ सोच का कितना फर्क पड़ता है। जब उसने साइन किया था, मैं डायमंड था, और मैं A50 में लास वेगास गया था 2008 में। मैं 3 बार यूएस गया हूँ, और फर्स्ट टाइम हम यूएस गए थे 2009 में। तो मैं और हेमा वेगस गए थे, तो एमवे अपने 50 साल मना रहा था।
तो उस बंदे ने सिल्वर साइन किया था थाईलैंड में। अब वो जो बंदा है उसने अपना ड्रीम क्या लिखा कि मुझे 10 साल में क्राउन जाना है, ठीक है। अब मैं और हेमा, ड्रीम की पावर बताओ, हम डायमंड में इतना खुश थे क्योंकि हमें लगता था कि जब मैं जॉब करता था तो मेरी सैलरी जो थी उस समय 2008 या 2010 में 6 पे कमीशन आया था तो 70-80,000 60-70,000 थी। और एमवे बिजनेस में उस समय 2008 में मेरी उस साल की इनकम थी 40 लाख के आसपास डायमंड शिप पे 2008 में। तो मुझे उस 40 लाख में बहुत मजा आ रहा था। तो जब आपका विजन था ना, तो उस बंदे ने तो 10 साल पहले जब वो कुछ भी नहीं था तो क्राउन एम्बेसडर का ड्रीम रखा और मैं डायमंड होके खुश था। तो पता है उस ड्रीम की पावर क्या हुई? इस साल A60 में मैं और हेमा और सौरभ उपासना जब डायमंड बन के वहां गए थे ना, तो वो बंदा क्राउन बन के वहां आया था। और मैं जब ये सोच रहा था, जब उसने अपनी स्टोरी शेयर की, तो मैं सोचा कि मैंने इतना बड़ा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो डायमंड था ऑलरेडी, मैं तो 10 साल में क्राउन भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं। तो मैं इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि आप अगर बड़ा सोचोगे, बिलीव रखोगे, तो एक दिन आपके पास ये डायमंड शिप है, पीस ऑफ केक, ठीक है। और इस ढंग से, और हमने ये सोचा है कि हम A70 में एज ए क्राउन एम्बेसडर जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने ये बनाया। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं हमारे साथ A70 की जर्नी में? एज ए डायमंड हमारे साथ वेगस जाएंगे? गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज है, ये है पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ गॉड। जब आप अपने को बिलीफ लाओगे, फेथ लाओगे, तो मिरेकल होंगे और मैजिक होगा और आपके साथ टीम बनेगी। और उसके बाद आपको लगेगा कि ये मैंने किया, ये मैंने कैसे कर लिया, ये क्या हो गया। आज मैं अपने 20 साल की जर्नी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने कैसे कर लिया। समझ में आया ना? वो छोटी छोटी जो जीत और हार होती है ना, कभी कहीं किसी से मिले, किसी ने मना कर दिया, वहाँ एम्बेरस फील हुआ, आप घर आके रोए बाथरूम में, आपको लगा यार क्या करने लग गया हूँ मैं, किसने क्या कहा। लेकिन फिर आपने टीचिंग ली, आपने सीढ़ी सुनी, आपने देखा कि मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ऐसे करना चाहिए था। फिर आप एक अच्छे इवॉल्व होके पर कहा, फिर किसी को साइन अप कराया। रोज जीतने रोज हारने का मौका मिलता है इस बिजनेस में, और उसी के थ्रू आप बढ़ते हो आगे। और जब आप बढ़ते हो, आप अपने आप को इवॉल्व करते हो और आपको लगता है यस गुड। और एक दिन ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये कैसे कर दिया हमने, और आपको खुद को आश्चर्य होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जियोगे तब होगा, क्योंकि गॉड उसी की मदद करता है जो आदमी प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीता है। झूठ बोल के, दूसरे को बेवकूफ बना के आप बड़ा नहीं काम कर सकते। आपको अपना फेथ और बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है। सच्चाई और ईमानदारी पे चलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, फैमिली में एक यूनाइटेड फैमिली की तरह काम करेंगे, औरों की, अपने मदर फादर और अपने सब लोगों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखेंगे, हस्बैंड वाइफ बहुत प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, बच्चों को अच्छा बोलेंगे, तब जाके ये बिजनेस बड़ा होगा हमसे, ठीक है। और ये चीज मैंने लर्न की है। तो घर की यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ की यूनिटी इम्पोर्टेंट है, और फिर हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे तब हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था। थैंक्स तृप्ति, तुमने भी मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हरीश भैया और हमारे मेंटर्स। और जैसे आज आपने सुना कि आज आपने टेक्निकल नॉलेज ली, इमोशनल नॉलेज ली और एक स्पिरिचुअल नॉलेज ली। आज 30 तारीख है, आज बहुत खास दिन है, 30 अप्रैल, हमारे स्पिरिचुअल गुरु बाबूजी महाराज का भी आज जन्मदिन है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को आज गॉड ने एक प्लान के थ्रू यहाँ भेजा है। आज आपने जो प्लान देखी है, जो चीजें सुनी है, तो आपको गॉड ने स्पेशल डिजाइन किया है कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आए। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ये आपके लिए है, आपकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। या आप इस कोरोना वाली सिचुएशन के विक्टिम नहीं बनेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। ओके।